सो हे दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है हमारे लास्ट एनिमे के पार्ट 3 के ऊपर। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपने इस एनिमे का पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर पहले मेरे चैनल पर वो दोनों वीडियोस देख लो, क्योंकि सच में वो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। खैर, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। खैर, लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि ओलेगा कानाजुकी के हाथ में वही ब्रेसलेट देखती है जो कि उसको काइसेन एम्पायर में पहनाया गया था। अब ओलेगा साइची को कानाजुकी के ब्रेसलेट के बारे में बताती है। साइची कानाजुकी से पूछता है, आखिर तुम्हारे हाथ में ये ब्रेसलेट कहाँ से आया? कानाजुकी बताती है, दरअसल जब हम इस वर्ल्ड में आए थे तो काइसेन एम्पायर ने हमारे हाथ में इसको पहना दिया था और कहा था कि इसकी मदद से तुम्हारी स्किल और ज्यादा बूस्ट करेगी। अब साइची अपने डिटेक्शन स्किल का यूज करता है और पता लगाता है कि ये ब्रेसलेट तो वही ब्रेसलेट है जो कि ओलेगा को भी पहनाया गया था एसेसिन बनने के लिए। ये देखकर साइची को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है और उसके अंदर फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन की इविल पावर्स भी एक्टिवेट होने लगती है, जिस वजह से साइची की आंखें पूरी तरीके से इविल की बन जाती है। साथ ही उसके अंदर से इविल पावर्स निकलने लगती है। वो कहता है, उन लोगों ने मेरे दोस्तों के साथ ये सब किया, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तभी साइची एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर साइची के सामने एक डार्क एंटिटी होती है जो कि साइची को और भी ज्यादा इविल बनाने लगती है, जिस वजह से साइची बहुत तेज चिल्लाता है और ये देखकर ये तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। और दूसरी तरफ कानाजुकी के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तभी उसके हाथ का वो ब्रेसलेट भी टूट जाता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। तभी साइची की इविल एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसकी इविल एनर्जी क्लासरूम तक पहुंच जाती है और वहां पर भी जो भी बच्चे थे उनके हाथ के ब्रेसलेट टूट जाते हैं और वो भी बेहोश हो जाते हैं। साथ ही इस एनर्जी को स्कूल के बाकी बच्चे भी सेंस करने लगते हैं और साथ ही साथ बार्बोडार भी इस एनर्जी को सेंस कर पाता है। और अब ये एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये एनर्जी अब टिल्बर्ट तक भी पहुंच जाती है, जहां पर गिल्ड मास्टर भी इस एनर्जी को सेंस कर पाते हैं। साथ ही वेलकरिस और टिल्बर्ट के किंग भी इस एनर्जी को सेंस करते हैं और यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड की बेटी भी। खैर, अब हम देखते हैं कि वो डार्क एंटिटी साइची को बस खाने वाली होती है। तभी सारिया आकर साइची को आवाज लगाती है और उसको पीछे खींच लेती है, जिस वजह से साइची अपने कंट्रोल में आ जाता है। और अब सभी लोग साइची के पास आकर पूछने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? साइची कहता है, हाँ, मुझे पता नहीं है कि अभी क्या हुआ था, लेकिन मैं भी ठीक हूँ। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं साइची कानाजुकी को उस ब्रेसलेट के बारे में बता देता है। कानाजुकी कहती है, आखिर काइसेन एम्पायर इस ब्रेसलेट से क्या करना चाहता था? तभी वहाँ पर बार्बर्ड आ जाता है और कहता है, शायद ये कोई टूल होगा जिससे डीमन किंग को वापस से जिंदा किया जा सकता है। और तुम तो ये जानते ही हो कि डीमंस टिल्बर्ट किंगडम के साथ एक अलायंस बनाना चाहते हैं और काइसेन एम्पायर ऐसा नहीं चाहता कि उनके अलायंस बने। साथ ही वो बताता है कि काइसेन एम्पायर चाहता है कि वो पूरे इस वर्ल्ड को अपने कब्जे में कर ले। इसी वजह से उन लोगों ने इन हीरोज के ऊपर अपने ब्रेसलेट बनाए थे ताकि वो विंगबर किंगडम या टिल्बर्ट किंगडम को डिस्ट्रॉय कर ये काम कर सके। इसके बाद बार्बोडार कहता है, ठीक है, अभी के लिए तुम इस बारे में किसी भी स्टूडेंट को मत बताना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कानाजुकी साइची से कहती है, मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर बनकर तुम्हारे ग्रुप में आना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? साइची ये सुनकर अजीब सा फेस बनाता है। तभी हम देखते हैं कि आयरी पीछे छुपकर इनकी सारी बातें सुन रही होती है और फिर वो साइची का नाम लेकर स्माइल करने लगती है। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि उसी एनर्जी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी इनके कप में वही जादूगर दिखने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि उन हीरोज के ब्रेसलेट को तोड़ दिया गया है। एंजेलिया कहती है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? वो जादूगर कहता है, तुम्हें लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि हमने उन हीरोज को ट्रेन करने में इतनी ज्यादा मेहनत की थी और उनकी मदद से ही हम बार्बोडार एकेडमी के ऊपर अटैक करने वाले थे और उनके इमोशंस को कलेक्ट कर डीमन लॉर्ड को वापस से जिंदा करने वाले थे। तभी वो लड़का कहता है, तुम इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, हम अकेले ही इस प्लान को पूरा कर लेंगे। तभी वो जादूगर कहता है, वैसे क्या तुमने उस अजीब सी एनर्जी को सेंस किया था? ये लोग कहते हैं, हाँ, हमने भी उसको सेंस किया था, लेकिन वो ठीक क्या? वो जादूगर कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से डीमन लॉर्ड की डार्क एनर्जी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसकी मदद से डीमन लॉर्ड बहुत ही जल्दी रिवाइव
सर्वाइव हो सकते हैं। तभी ये लोग कहते हैं ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, अब हमें जल्दी ही अपने प्लान को पूरा करना होगा। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर साइची अब अपने क्लासरूम में आ जाता है और अपने सारे स्टूडेंट को बताता है कि क्लास फाइट कल से शुरू होने वाली है। तभी ब्रूड साइची से कहता है कि क्या आप हमें स्कूल के बाहर और भी ज्यादा ट्रेनिंग दे सकते हो। साइची कहता है तुमको ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, तुम तो मैजिक यूज कर सकते हो। तभी ये लोग बताते हैं दरअसल हम ड्यूक बोल्ट से हारना नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करें। अब इन लोगों के इतने अच्छे कॉन्फिडेंट को देखकर साइची भी इनकी बात मान जाता है और कहता है ठीक है हम लोग अपना ट्रेनिंग लेसन स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं इनका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर ब्रेड अपने अर्थ मैजिक का यूज कर साइची को एक जगह पर रोक देता है और इसी का फायदा उठाकर बाकी के स्टूडेंट साइची के ऊपर अटैक करने लगते हैं। साइची उनके अटैक को रोकने के लिए इस स्पेल का यूज करता है, लेकिन तभी उसको कुछ अजीब सा फील होता है जिसकी वजह से वो उस स्पेल का यूज नहीं कर पाता और अपने आगे एक शील्ड लगा लेता है ताकि उनके अटैक को वो रोक सके। अब इसको देखकर सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि साइची तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस तरीके से तो हम साइची को कभी भी नहीं हरा सकते। तभी साइची कहता है तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो, अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो तुम एक दिन जरूर क्लास एफ को हरा दोगे। तभी वहाँ पर डिओबोल्ट आ जाता है और इन लोगों से कहता है कि तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी एग्नोस कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम ये चेक करने के लिए आए हो कि कहीं हम लोग तुमको हरा ना दे। डिओबोल्ट कहता है मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो, मैं तो बस यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम लोग तो जानते हो कि फ्यूचर में मैं एक किंग बनने वाला हूँ, तो इसके लिए तो मुझे ताकतवर होना ही पड़ेगा। ये सुनकर हेलन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल लेती है। डिओबोल्ट कहता है ये तलवार तो बालसा एम्पायर की है, क्या तुम बालसा एम्पायर से हो? वैसे बालसा एम्पायर बहुत ज्यादा कमजोर है, एक दिन हम लोग जरूर बालसा एम्पायर के ऊपर अटैक कर उसको अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ये सुनते ही ब्रूड अपने भाई को रोकता है और कहता है भाई तुम ये क्या बोल रहे हो, अपने ताकत के दम पर किसी भी कंट्री को अपने कंट्रोल में करना ये सही नहीं है। और ये बात हमें हमारी टीचर साइची ने बताई है। ये सुनते ही डिओबोल्ट कहता है साइची ये तो वही नाम है जो कि सारिया ने लिया था। तभी सारिया चिल्लाते हुए कहती है हाँ हाँ यही है साइची, मेरे हस्बैंड। तभी डिओबोल्ट साइची से कहता है अच्छा तो तुम हो साइची, आ जाओ देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। तभी ब्रूड उसको रोकता है और कहता है भाई तुम्हारा अपोनेंट क्लास एफ है ना कि साइची, तो हमसे फाइट करो। और साइची ने हमें सिखाया है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, तो एक दिन हम लोग तुम्हें जरूर हरा देंगे। डिओबोल्ट कहता है ठीक है ये भी देख लेंगे और मेहनत करना, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेलन साइची से कहती है टीचर प्लीज मुझे इतना ज्यादा ट्रेन करो कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि हेलन ने साइची को पहली बार टीचर कहा है। इसके बाद साइची हेलन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है ठीक है तुम टेंशन मत लो, हम लोग अपनी ट्रेनिंग को वापस स्टार्ट करते हैं। खैर अगले सीन में इन लोगों की काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और इनको ट्रेनिंग करते करते काफी समय भी बीत जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब क्लास फाइट कल होने वाली है। खैर अब ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ये लोग पार्ट लेने के लिए जाते हैं जहाँ पर एग्नोस कहता है हमने इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी है, क्या सच में हम लोग जीत पाएंगे? ब्रूड कहता है हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी है, अब जीत पाएंगे या नहीं ये तो हमें नहीं पता, बस हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तभी वहाँ पर ब्रेड भी आ जाता है जिसको देखकर एग्नोस कहता है आखिर ब्रेड अपना मास्क क्यों नहीं उतारता, क्या उसका फेस भालू जैसा है? ब्रूड कहता है अरे नहीं मैंने तो सुना है कि ब्रेड का फेस बहुत ज्यादा हैंडसम है इसीलिए वो अपना फेस छुपाता है। तभी वहाँ पर साइची भी इन लोगों को ज्वाइन करने के लिए आ जाता है जिसको देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम अगले सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर एंजेलिया और ये लड़का मिलकर एक दुकान पर काफी सारे कपड़े खरीद रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़का जो कि एपिसोड की शुरुआत में साइची के सपने में आया था वो आ जाता है, जिसको देखकर एंजेलिया के साथ वाला लड़का कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये कब आ गया। ये लोग उससे पूछते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वो लड़का इनको कोई जवाब नहीं देता और इन लोगों के पास जाकर कहता है तुम लोगों ने अब काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। ये बोलकर वो अपने मैजिक का यूज करता है और उनको काफी दर्द देने लगता है और कहता है अगर तुमने अब काम नहीं किया तो मैं तुमको गायब कर दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। डैनी एंजेलिया से कहता है चलो हमें अब जल्दी चलना चाहिए। खैर अब अगले सीन में हम बारबोडा एकेडमी को देखते हैं जहाँ पर क्लास फाइट अब शुरू होने वाली होती है, जहाँ पर सभी बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। साथ ही बारबोडा अब सभी को पता कि पहली फाइट क्लास एस और क्लास एफ के बीच में होने वाली है और ये एक एलिमिनेशन राउंड होगा। अगर किसी भी टीम के सारे प्लेयर्स आउट हो गए तो वो इस गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन हाँ रूल के अकॉर्डिंग
किंग कोई भी इस फाइट के बाद एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेगा। और साथ ही हम बीट्राइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि अभी तक साइची वहाँ पर नहीं पहुँचा था। इसके बाद हम साइची को देखते हैं जो कि बाथरूम में बैठा होता है क्योंकि साइची का पेट खराब हो चुका है। साइची कहता है ये सारी लुलुमे की गलती है क्योंकि उसने मुझे कुछ अजीब सा खिला दिया था। खैर इसके बाद हम देखते हैं इस मैच का पहला राउंड शुरू होने वाला होता है और क्लास एस से सबसे पहले ड्यूक बोल्ट आता है और कहता है इन सब के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और साथ ही क्लास एफ से ब्रूड आता है। अब बारबर्ड इस मैच को जैसे ही शुरू करने वाला होता है तभी आसमान से एक तेज रोशनी आती है और बारबर्ड को एक रस्सी में कैद कर लेती है। तभी अचानक से वहाँ पर वही दोनों विलन्स आ जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जहाँ पर वो लड़की बोलती है मेरा नाम है एंजीलिया हूँ और मैं डीमन किंगडम की एक डिसाइबल हूँ। और वो लड़का कहता है मेरा नाम है टेम्योलस। तभी अचानक से आसमान में एक बहुत ही बड़ी आंख खुल जाती है जिसको देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। टेम्योलस कहता है तुम सभी शांत हो जाओ और अपने लाइफ डीमन किंग को चुपचाप सौंप दो। इसके बाद वो एक चुटकी बजाता है जिस वजह से सारे बच्चों के सामने एक लाइट सी वॉल बन जाती है। कुछ बच्चे अपनी मैजिक की मदद से उस वॉल को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका मैजिक उस वॉल से टकराकर उन्हीं के ऊपर लग जाता है और वो बच्चे मर जाते हैं जिनको देखकर बाकी के बच्चे भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी बीट्राइस कहती है कि इस टेमियोलन ने इतनी जल्दी इतना हाई लेवल का मैजिक यूज कर फॉल कैसे बना दी। इसके बाद हम टेमियोलस को देखते हैं जो कि बोलता है कि ये बच्चे इस दीवार को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे और ये डिस्पेयर में जाकर अपनी जान गंवा देंगे। तभी वहाँ पर ड्यूक बोल्ट आता है और कहता है मैं तुमको यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। ये बोलकर वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन एंजीलिया अपने मैजिक का यूज कर उसी को ही रिटर्न कर देती है। इसके बाद ड्यूक बोल्ट नोटिस करता है कि वो लोग तो वहाँ से गायब हो चुके हैं। तभी ड्यूक बोल्ट पीछे देखता है कि एंजीलिया ने तो उसी के ही दोस्तों को अपने कब्जे में कर लिया है जिस वजह से ड्यूक बोल्ट के दोस्त उसी के ही ऊपर अटैक कर देते हैं और वो ड्यूक बोल्ट को जैसे ही मारने वाले होते हैं तभी अचानक से ब्रूड आकर उसको बचा लेता है जिसको देखकर एंजीलिया कहती है तुम्हारे अंदर तो काफी अच्छा भाईचारा है लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग कब तक टिक पाओगे। इसके बाद वो ड्यूक बोल्ट के सभी दोस्तों को ऑर्डर देती है कि वो ड्यूक बोल्ट को खत्म कर दे। वो सभी इन दोनों के ऊपर अटैक करने ही आते हैं तभी अचानक से उनके ऊपर कोई काफी पावरफुल अटैक करता है जिस वजह से वो सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और उनके फेस का वो मास्क भी हट जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो अटैक एग्नोस ने किया था। इसके बाद ब्रूड ड्यूक बोल्ट से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें सबको मिलकर इन लोगों से फाइट करनी चाहिए तभी हम इन लोगों को हरा पाएंगे। लेकिन हेलन इसके लिए मना कर देती है। ड्यूक बोल्ट हेलन से कहता है तुम अभी की सिचुएशन तो देखो, हम अकेले इन लोगों को नहीं हरा सकते, इसीलिए मुझे भी लगता है कि हमें साथ में ही इनको हराना चाहिए। अब हेलन भी ड्यूक बोल्ट की बातों को समझ जाती है और कहती है ठीक है, बस एक बार के लिए मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगी। इसके बाद ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं इन विलेंस को हराने के लिए। अब ये सभी लोग मिलकर एक साथ जाकर एंजीलिया के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन एंजीलिया अपने मैजिक का यूज कर इन सभी को हवा में उड़ा देती है। अब इसी का फायदा उठाकर ड्यूक बोल्ट अपना अटैक एंजीलिया के ऊपर करता है लेकिन एंजीलिया उसको रोक लेती है और कहती है तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, काइजन एम्पायर की किंग। ये बोलकर वो अपना छाता ड्यूक बोल्ट के पेट में मार देती है लेकिन हम देखते हैं ड्यूक बोल्ट को कुछ भी नहीं होता क्योंकि ड्यूक बोल्ट ने पहले ही अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा दी थी। इसके बाद ब्रेड अपने अर्थ मैजिक का यूज कर एंजीलिया को एक ही जगह पर रोक देता है। इसका फायदा उठाकर ये सभी लोग एक साथ मिलकर एंजीलिया के ऊपर अपना मैजिक अटैक करते हैं जिस वजह से एंजीलिया को काफी ज्यादा चोट लगती है और उसके ऊपर लगा वो मास्क भी उतर जाता है जिसको देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एंजीलिया का एक तरफ का फेस जला हुआ होता है। तभी एंजीलिया कहती है तुमने फाइनली मेरा जला हुआ चेहरा देख लिया, अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगी। इसके बाद एंजीलिया इन लोगों के ऊपर काफी पावरफुल फायर अटैक करती है जिसकी वजह से कोई भी नहीं बच पाता। तभी टेम्युलस कहता है इन सभी ने काफी बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि एंजीलिया वो मास्क लगाकर अपनी असली ताकत और अपना फेस छुपाने की कोशिश करती थी और कहता है कि उसको ये आग फेंकने की ताकत जब मिली थी जब इसका चेहरा जल गया था। तभी एंजीलिया हेलन के पास जाती है और कहती है तुम्हारा चेहरा तो काफी खूबसूरत है और जब भी मैं ऐसे खूबसूरत चेहरे को देखती हूँ तो मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि मैं उस चेहरे को डिस्ट्रॉय कर दूं। इसके बाद एंजीलिया अपने फायर मैजिक का यूज कर हेलन के फेस को जलाने जाती
है। तभी अचानक से उसके हाथ पर आकर एक बुक लगती है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। वो तभी देखती है कि वो बुक तो बीट्राइस ने फेंकी थी। बीट्राइस कहती है, मैं तुमको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा करने के लिए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। एंजेलिया कहती है कि तुम मुझे रोकोगी, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भी फाइट करती हूँ, देखती हूँ तुम कितनी देर तक अपने इन स्टूडेंट्स को बचा सकती हो। इसके बाद एंजेलिया बीट्राइस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम साइची को देखते हैं, जो कि अभी तक वॉशरूम में बैठा होता है और अभी तक उसका बस पेट खराब ही रहता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ठीक होऊंगा और मैं कब तक बाहर जा पाऊंगा, शायद मैं इसी बाथरूम में ही रह जाऊंगा। और इसी के ही साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। हमें कमेंट में जरूर बताना आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा, और साथ ही अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और हाँ, इस वीडियो का टारगेट रखा गया है 100 कमेंट एंड 100 लाइक का। आप जल्दी से जल्दी अगर इस टारगेट को पूरा कर देते हो तो मैं उतनी ही जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगी। सो जल्दी से कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।